बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। Assalamu alaikum dear students. Here is your English teacher Maimuna Naseem, and I hope you are all fine with the blessing of Allah. Students, as you know that nowadays we are doing the Mr. Chiefs, which has been written by James Hilton, and today we will do the chapter number 11. 10th chapter of this one novel we have done. So today we will discuss the chapter number 11. Here is some main points of this one chapter which I have compiled for you. Before going to read this one chapter, we will discuss the previous lecture. That in the 10th one chapter we have discussed about the Ralston and the Meldrum, and there were some new characters name which we know. ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पर मेन करेक्टर्स पढ़े। कार्लेड आया, ठीक है, मेल्ड्रम का हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने इसके बाद वेदर भाई के बाद हम लोगों ने जो मेल्ड्रम आया उसकी वफ़ात का पढ़ा कि कैसे वो निमोनिया के वजह से सन 1900 में जो थे वो वफ़ात पा गए। उसके बाद जो था हेड मास्टर जो सिलेक्ट हुआ था किसका, ब्रुकफील्ड का, वो कौन थे, रॉल्स्टन था, एंड ही वॉज वेरी हार्श पर्सन। ठीक है, वो बड़ा ज़रा कह लें कि रूखा रवैया रखता था किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ भी और अपने बाकी टीचर्स के साथ, स्पेशली मिस्टर चिप्स के साथ। ठीक है, और अगर हम आज देखें मेन पॉइंट्स तो जो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो इन्हीं दो पर्सनालिटीज़ के ऊपर बेस कर रहा है, मिस्टर चिप्स और रॉल्स्टन के ऊपर। ठीक है, नो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Mr. Chips and Ralston. Mr. Chips had never liked the Ralston as of his harshness. I have told you that Mr. Chips didn't like the Ralston because of his rude behavior. उसको इसका जो rude behavior था, जारहाना रवैया था, उसकी वजह से मिस्टर चिप्स को जो था रॉल्स्टन बिल्कुल भी नहीं था बाता। He was efficient, active and determined. I have told you कि ब्रुकफील्ड में इन्होंने रॉल्स्टन ने वेदर भाई की वफ़ात के बाद, वेदर भाई जब 1900 में इट्स अ ज़ीरो इफ़ यू डोंट नो, ओके, और वेदर भाई की वफ़ात के बाद मेल्ड्रम सेलेक्ट हुए। जब मेल्ड्रम की डेथ हुई सन 1900 में, उसकी वफ़ात के बाद जो सेलेक्ट हुए थे वो रॉल्स्टन थे। और रॉल्स्टन, मैं आपको बता दें कि रॉल्स्टन की एज कितनी थी, 37 ईयर्स के थे वो, और इसकी वजह से वो एक्टिव भी थे और एफिशिएंट भी थे। मिस्टर चिप्स डिडंट yes Mr. Chips didn't like the way Ralston was trying to run the Brookfield. वो क्या कर रहा था, मिस्टर चिप्स ने देखा कि जो रॉस्टन है वो ब्रुकफील्ड को एज अ फैक्ट्री चला रहा है, बच्चों की बेस नहीं है, सिर्फ वो उनको एक एडमिशन करने पे जोर दे रहा है। तो कहते हैं कि उसको ये ज़रा तरीका अच्छा ना लगा कि ये किस तरह से ब्रुकफील्ड को चला रहा है। मिस्टर चिप्स क्वार्रेल्ड विद Ralston as Ralston firm advised Mr. Chips to get the retired. He said that he would be adequately pensioned if he thought about the retirement or resign. कहता है अगर इन दोनों की लड़ाई हो गई, एक दिन इसने कहीं मीटिंग के लिए बुलाया रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने ऑफिस में, और इसको ऑफ़र की कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दें और आपको अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, आपको सोचना चाहिए अपनी रिटायरमेंट के बारे में। ठीक है, और इसने ये भी कहा कि आप रिज़ाइन कर दें, ठीक है, और आप रिटायर होकर बैठ जाएं ताकि हम आपको एक अच्छी और मुनासिब, एडवोकेटली कहते हैं कि आपको अच्छी मुनासिब पेंशन से नवाजा जाएगा। मिस्टर चिप्स फेल्ट सरप्राइज एट द सजेशन एंड क्वेश्चन वाई रॉल्स्टन कुड हैव प्रपोज सो। ठीक है, द सजेशन वॉज अनएक्सेप्टेड एंड बॉदरसम कहते हैं अनोइंग, तकलीफ़ देने वाली। ठीक है, अनएक्सेप्टेड कहते हैं कि गैर मुतवक्का। ठीक है, फॉर मिस्टर चिप्स डैट ही फ्लर्ड अप एंड आर्गुमेंट स्टार्टेड। ठीक है,
फ्लेयर अप का कहते हैं भड़क उठना एक आग, यानी वो तैश में आ गया कि क्यों, आखिर क्यों मुझे ये जो है मिस्टर चिप्स ने सोचा कि आखिर क्यों जो रॉल्स्टन है मुझे ये रिटायरमेंट की ऑफ़र दे रहा है कि मैं क्यों रिटायर हो जाऊँ। उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया और इन दोनों के दरमियान में जो थी वो बहस स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट सीखे, ही वॉज द वे ऑफ टीचिंग वॉज स्लैक। अच्छा जी, रॉल्स्टन ने अब मिस्टर चिप्स के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिए। जब उन्होंने आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिए तो उसने कहा कि आपका यानी स्लैक मतलब आप बहुत सुस्त हैं एंड ओल्ड फैशन और पुराने ख्यालात के मालिक हैं, ठीक है। 1908 हिज पर्सनल हैबिट्स आर वर मैसिव। मैसी कहते हैं हम जो गंदी होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि आपकी जो पर्सनल ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती हरकतें हैं, यानी वो बड़ी पुरानी और बोसीदा सी हैं, सॉरी बड़ी गंदी सी हैं, ठीक है। मिस्टर चिप्स यूज टू वर अ रेड गाउन बोसीदा यानी उनका अबाया होता था विदाउट एनी डाउट्स। ही गोन वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टेंट इंजॉयमेंट इन द स्कूल। आई हैव टोल्ड यू बेटे, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ थोड़ा सा रिव्यू करें तो बेटे मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से बच्चे जो थे स्टूडेंट्स जब मिस्टर चिप्स अटेंडेंस लेते थे और एक तो उनके वो नोज़ के ऊपर जो ऐनक होती थी वो उस चीज़ को वो एंजॉय करते थे और मजाक के लिए उन्होंने इसको एज अ एंजॉयमेंट इस एक चीज़ को टॉपिक बना लिया था, ठीक है। इस टॉपिक को एज अ एंजॉयमेंट अपने लिए बना लिया। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे वो मिस्टर चिप्स के गाउन का मजाक बनाते। तो अब जब रॉल्स्टन को मिस्टर चिप्स की कोई बुराइयां ना मिली तो वो तनकीद करना शुरू हो गया, एक तो उनके ज़ाती मामलात पर, ठीक है, और पुराने ख्यालात पर। इसके अलावा उनके जो रैग गाउन था यानी वो सीधा गाउन था फटा पुराना, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी कि स्टूडेंट्स आपके पुराने गाउन का मजाक बनाते हैं। और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इन्होंने एक ब्लेम लगाया कि आपका जो लहजा है वो बड़ा पुराना है। मिस्टर चिप स्टैट हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाज अप्रूव्ड बाय द मेल्ड्रम एंड वेदर बाय। आई हैव टोल्ड यू कि जब ज्वाइनिंग की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ज्वाइनिंग की थी दैट हु वाज द प्रिंसिपल एट दैट टाइम व्हेन ही मिस्टर चिप्स ज्वाइन द ब्रुकफील्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है मेरा बेटा तो आप लिखोगे वेदर बाय, ठीक है। एंड हु वाज द प्रिंसिपल और सॉरी हु वाज द हेडमास्टर आफ्टर द डेथ ऑफ वेदर बाय, मिस्टर मेल्ड्रम के बाद रॉल्स्टन आया था, ठीक है, रॉल्स्टन आया था। तो ये ज़रा सीक्वेंस आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, अदरवाइज आई विल आल्सो शेयर द फर्दर नोट्स रिलेटेड टू द मिस्टर चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें कि ही कहते हैं कि मेरा जो टीचिंग मेथड है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा पुराना है तो ये आपकी सोच है जनाब, क्योंकि मेरा जो टीचिंग मेथड है वो माना गया है किससे, उन्होंने भी किन्होंने अप्रूव किया है, मेल्ड्रम और वेदर भाई ने भी। नो वन लाइक रॉस्टर दे लाइक द चिप्स, यस। अच्छा जी, अब जैसे ही ये बहस मज़ीद बढ़ रही थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि रॉल्स्टन को कोई भी पसंद नहीं था करता, सब किसको पसंद करते थे, मिस्टर चिप्स को। नो वन लाइक द रॉल्स्टन दे लाइक द चिप्स। रॉल्स्टन वाज रनिंग द स्कूल लाइक अ फैक्ट्री, और उसको कोई पता नहीं है कि बच्चों की बेस बन रही है, इनकी स्टडी पर फोकस करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एडमिशन की तरफ फोकस था, ठीक है। रॉल्स्टन एक्यूज्ड मिस्टर चिप्स अ लॉट अबाउट हिज टीचिंग स्टाइल एंड कंजर्वेटिव स्टाइल। कहते हैं कि आपका जो उसने एक ही चीज़ रखी कि आपका जो स्टाइल है वो कंजर्वेटिव है। एंड ही वाज लिविंग द रूम ऑफ द हेड मास्टर। चिप सेड दैट ही डिडंट वांट टू रिज़ाइन एंड रॉल्स्टन माइट बी वेदर ही लाइक्ड। अच्छा, जब उसने ये सारे इल्ज़ाम लगा दिए कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी नहीं है, आपका जो गाउन है वो टार्टर्ड है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका मजाक बनाते हैं, आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, आप लेज़ी हो, मैसिव हो, आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो मैसी हैं, ये सारा कुछ जब उसने इल्ज़ाम लगा दिया तो मिस्टर चिप्स उसके ऑफिस से यही कहते निकले कि तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं करने वाला, यानी मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला। क्योंकि जो रॉल्स्टन था उसने ये सारे ब्लेम लगाए थे मिस्टर चिप्स के ऊपर, ठीक है। और अगर पेपर में आपको आ जाता है तो आप लोग ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से इल्ज़ाम उसने मिस्टर चिप्स के ऊपर लगाया। और मिस्टर चिप्स ने कहा कि तुम जो चाहते हो मैं वो नहीं करूँगा, यानी मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट वन स्लाइड मेरा बेटा देखें। He further
said that the chips leave too much the past and enough in the present. कहते कि एक और इल्ज़ाम इसने लगाया कि तुम जो हो वो ज़्यादातर पास्ट में रहते हो और जो तुम्हारा मसला है कि तुम प्रेजेंट में नहीं रहते, तुम कोई खोए खोए से रहते हो, तो तुम्हें एक्टिव होना चाहिए. टाइम वॉज चेंजिंग वेदर चिप्स रियलाइज और नॉट. मॉडर्न पेरेंट्स वर बिगनिंग टू डिमांड समथिंग मोर देन अ फ्यू स्क्रैप्स डेड लैंग्वेज. अच्छा, कहते हैं कि तुम जो पुरानी लैंग्वेजेस को लेकर वो उनके मुर्दे खुरेचते रहते हो, इसका मतलब ये होता है स्क्रैप ऑफ डेड लैंग्वेजेस, यानी पुरानी लैंग्वेज खुरेचना. यानी तुम पुरानी लैंग्वेजेस यूज़ करते हो और जो पेरेंट्स हैं वो आजकल के मॉडर्न जो पेरेंट्स हैं वो कुछ नया डिमांड करते हैं टीचर से कि कुछ नया सिखाया जाए, जबकि तुम हो कि तुम माजी में खोए रहते हो और तुम्हें फ़िलहाल का यानी प्रेजेंट का कोई पता ही नहीं. When he was leaving the room of headmaster, Chip said that he didn't want to resign and Rustle might be whether he liked. और उसने फिर एक चीज़ कहा कि तुम जो चाहते हो वो मैं करने वाला नहीं हूँ. किसने कहा? मिस्टर चिप्स ने रॉस्टन को कहा. When Chips and Ralston was having the dispute, यानी जब उनके दरमियान तनाज़ा यानी झगड़ा चल रहा था, स्मॉल बॉय यानी एक छोटे लड़के ने क्या किया? एविस ड्रैप कहते हैं छुप कर सुनने को. द फाइट, इनका झगड़े को सुन लिया. ही वॉज आउटसाइड द रॉस्टन स्टडी टू सी हिम. ही टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द एंड दे रेज द वाइज स्टोरी टू देयर पेरेंट्स. वेरी सून इट वॉज द कॉमन नॉलेज दैट द रॉस्टन हैड इंसल्टेड द चिप्स एंड हैड वांटेड टू रेजिग्नेशन. अच्छा जी, अब जब उस बच्चे ने छुपकर इन दोनों की बातें सुन ली, इन दोनों का झगड़ा सुन लिया, तो इसने ये स्टोरीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की. पेरेंट्स से फर्दर इसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की और इन्हीं फ्रेंड्स ने अपने घर जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस की कि इस तरह से रॉस्टन जो है हमारे टीचर को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो रिज़ाइन कर दे, यानी रेजिग्नेशन के लिए वो उनको उकसा रहा है. देयर वाज अ रिमार्केबल आउटबर्स्ट ऑफ काइंडनेस, यानी गैर मामूली कह लें कि बहुत ज़्यादा जो अच्छी और सपोर्ट मिली किसको? मिस्टर चिप्स को मिली, हमदर्दी मिली फॉर चिप्स. एवरीवन केम टू नो डैट अबाउट द बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड रॉस्टन. वो बच्चे के सुनने की वजह से बात फैल गई और सब लोगों को पता चल गया कि इन दोनों के दरमियान में झगड़ा चल रहा है. किनके दरमियान में? रॉस्टन के दरमियान में और किसके दरमियान में? मिस्टर चिप्स के दरमियान में. चिप्स हैड नेवर इमेजिन डैट द बैकिंग एंड एम्पैथी. कहता मिस्टर चिप्स को खुद तवक्को नहीं थी कि मुझे इतनी ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ और स्टूडेंट्स की तरफ और बाकी जो ब्रुकफील्ड का स्टाफ है उनकी तरफ से इतनी अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलेगी, जबकि रॉस्टन को कोई भी पसंद नहीं था करता. अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये एक बच्चे ने सुनी थी. वो कहीं बच्चा रॉस्टन को कुछ स्टडी से रिलेटेड डिस्कस करने आ रहा था ऑफिस में, तो उसने एकदम से इन दोनों की बातें बाहर छुप कर सुन ली और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स को सपोर्ट मिली. ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर अगर हम लोग पिछली स्लाइड तक देखें तो बेटे लास्ट स्लाइड तक हमें यही क्लियर हो गया है कि बात जो है वो बहुत हद तक फैल चुकी है और बात फैलते फैलते किसको पता चल गई? गवर्नर्स को पता चल गई. ठीक है, वन मिस्टर जॉन्स रिवर द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स. गवर्नर्स कौन से होते हैं? जो ब्रुकफील्ड की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, उन गवर्नर्स का जो चेयरमैन है वो कौन था? जॉन रिवर्स. आपको पेपर में ये आ सकता है डेट हु वाज जॉन रिवर. ही वाज द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स, यानी गवर्नर्स का जो चेयरमैन था कौन था? मिस्टर जॉन्स रिवर्स. ही विजिटेड ब्रुकफील्ड आफ्टर द क्लैश यानी झगड़े के बाद एंड टेकन द प्लेस बिटवीन द चिप्स एंड रॉस्टन. कहते कि जो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची कि झगड़ा इस हद तक पहुंच चुका है तो उनके चेयरमैन खुद आए. ठीक है, और किसके पास आए? ही इग्नोर्ड द हेडमास्टर वेंट डायरेक्ट टू द ही सेड दैट द रॉस्टन वाज वेरी क्लेवर. और जैसे ही जॉन रिवर पास आए और जॉन रिवर ने देखा कि झगड़ा इस हद तक फैल गया और वो जैसे ही ब्रुकफील्ड में आए, ब्रुकफील्ड में आते ही वो किससे मिलने गए? मिस्टर चिप्स से मिलेंगे बजाय रॉस्टन से मिलने के. रॉस्टन had certainly high the status of Brookfield as the school. For the first time in the history, there was a long waiting list of students. He also doubled the school endowment funds. कहते हैं कि उसने जो है मिस्टर चिप्स के साथ आते ही जब मीटिंग की बजाय रॉस्टन से मीटिंग करने के,
तो जॉन रिवर ने बताया कि मिस्टर चिप्स जो रॉस्टन को वो ख़ुद भी पसंद नहीं करता, लेकिन क्या करे कि जो रॉस्टन है इसने जो हमारे फ़ंड हैं ब्रुकफील्ड के, इसको बड़ी हद तक बढ़ा दिया है। और तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ कि ब्रुकफील्ड में फ़ंड इतने ज़्यादा हो जाए और स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट पर है स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में, यानी ब्रुकफील्ड में एडमिशन लेने के लिए। चिप्स फेल्ट अ लिटिल सॉरी फॉर रॉस्टन व्हेन ही रिमेंबर्ड। अच्छा, अब इस नावल में, इस चैप्टर में देखें तो रॉस्टन के बारे में सोच रहा था कौन, मिस्टर चिप्स, और वो दुखी भी होता है कि उनके दरमियान जो झगड़ा हुआ था। नो वी हैव डिस्कस द मेन डिस्प्यूट विच हेल्ड बिटवीन द मिस्टर चिप्स एंड रॉस्टन इन दिस वन चैप्टर। ठीक है, कि जो बेसिकली इनके दरमियान में जो डिस्प्यूट हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस कर दिया है। इसमें और कोई करेक्टर नहीं है, रॉस्टन है और मिस्टर चिप्स हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, मिस्टर जॉन रिवर्स को, दैट ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ब्रुकफील्ड, ओके, गवर्नर, सॉरी। जी स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस वन चैप्टर, और I have shared the main further information, means further question which may come in the paper. I will share with you. Okay class, take care of yourself. Allah Hafiz.